एक चार्ज की कीमत तुम क्या जानो आनंद बाबू। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी और आज का जो हमारा सेशन है क्लास 10th की सीरीज में वह है इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा इतू सा कहां डिस्कस कर चुके हैं, अपनी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, वो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। एंड ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इसी के बारे में हमको आज थोड़ा सा डिस्कस करना है। सपोज मान लो हमारे पास क्या है, एक चार्ज है, हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, ओके। और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। ये इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर मान लो किसी एक हम लोगों ने बैटरी से इस कंडक्टर को जोड़ दिया, ये बैटरी का सिंबल होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के लिए। मान लो हमने ये बैटरी, क्योंकि अब क्लास 10th आपकी आधी निकल चुकी है, अब ये आई होप तो जानते होंगे कि ये बैटरी सिंबल है, नहीं जानते तो मैं आपको बताने वाला हूं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, चार्ज जनरेट होगा और चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। अभी हम लोग कंसेप्ट ऑफ मूविंग ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा मैं मान लेता हूं कि आपको जानकारी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या होने लगेंगे, फ्लो होने लगे। इनमें जो चार्ज है वो क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगे। इलेक्ट्रिक करंट जो आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे और वो ये है फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या मैं कह सकता हूं फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप देखते हैं ना, जो आपके घरों में कंडक्टर लगे हैं, वायर लगे हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, तो उसमें जो लाइट फ्लो हो रही है वो क्या है, एक तरह का चार्जेस का, कौन से चार्जेस का, नेगेटिवली चार्जेस का फ्लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है फ्लो हो रहा है, तो उसके फ्लो होने में कुछ टाइम भी तो लगेगा, बताओ। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज क्रॉस सेक्शन वायर और क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। अगर हम लोग प्रॉपरली डिफाइन करें तो ये डिफाइन हम लोग कर सकते हैं कि किसी चार्ज का एक पूरे क्रॉस सेक्शन पे उसका फ्लो होना एक यूनिट टाइम में क्या कहलाता है, हमारे लिए करंट कहलाता है। करंट को हम लोग सिंबल आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिंबल आई से डिनोट करते हैं। ये हो गया आई सिंबल। और मैंने क्या बताया, पर यूनिट टाइम फ्लो ऑफ चार्जेस को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया हमारे पास, टी। तो आई इज इक्वल टू, हमारे लिए फॉर्मूला क्या आ गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो को बहुत ढंग से देखा है। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज अ इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर करंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंड करंट, तो इसका मतलब क्या, बहता हुआ पानी, बताओ ना। विंड करंट, हवा बह रही है, हवा चल रही है। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ। अगर वाटर के साथ लग गया तो फ्लो ऑफ वाटर, अगर विंड के साथ लग गया तो फ्लो ऑफ विंड। तो अगर ये चार्जेस के साथ लग जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फॉर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किससे रेट करता है, चार्ज से। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज मीन इलेक्ट्रिक करंट। और अगर डिफाइन करेंगे तो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम इन एरिया क्रॉस सेक्शन, या क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास कंडक्टर है उसकी बात करेंगे तो क्यू बाई टी। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या बनेगा, भाई ये बताओ, ये क्यू क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, राइट। तो इसका एसआई यूनिट क्या बन गया, कूलम्ब पर सेकेंड बन गया कि नहीं बन गया। और इसी कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पियर। एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये उनकी याद में ये नाम रखा गया। तो एम्पियर इसका एसआई यूनिट बनाया गया और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल ए से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। मतलब अगर लिखा है 0.3 एम्पियर तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट की वैल्यू गिवन है। लिखा हुआ है 5 एम्पियर, मतलब ये करंट की वैल्यू गिवन है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाते हैं, शॉप में जाते हैं और देखते हैं कि 5 एम्पियर सॉकेट चाहिए, 2.5 एम्पियर सॉकेट चाहिए, इसका मतलब कि वो सॉकेट इतने करंट को क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। इससे ज्यादा हो जाएगा तो पिघल जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई, ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास करंट की बात। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, अब नहीं पूछता, पहले कभी पूछता करता था कि व्हाट इज 1 एम्पियर करंट। तो समझ लो, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, किसी एक इस टर्मिनल में, किसी एक
कंडक्टर में जब 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसके एक भाई बहन भी है। क्या भाई बहन है? एक तो होता है मिली एम्पियर और एक होता है माइक्रो एम्पियर। तो मिली कूलम्ब और माइक्रो कूलम्ब का रिलेशन एक बार हम लोग पढ़ के आए। हालांकि एक पार्ट और होता है, लेकिन अभी हमें सिर्फ 2 पढ़ने, मिली और माइक्रो। ये कहां पढ़ के आए हो? पिछले वीडियो में जो हमारा लास्ट सेशन था जिसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ चार्ज डिस्कस कर रहे थे, तो मिली कूलम्ब था, इसमें मिली एम्पियर है, तो क्या हो जाता है सेम 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो में क्या हो जाएगा 10⁻⁶ एम्पियर। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो आपको पता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। तो फटाफट छाप लो अगर छापना है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि हमें आज सीखना क्या है इसमें। फिर हम लोग सीखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और क्या सीखेंगे कि किससे मेजर किया जाता है। फिर कंसेप्ट ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या पॉजिटिव मोशन नहीं करता, क्या नेगेटिव मोशन नहीं करता, बात समझ में आएगी नहीं है, ये आज डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो आज का हमारा कंसेप्ट रहेगा वो इलेक्ट्रिक सर्किट तक का रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे टीचर्स को समझाते हुए देखा है। 30-40 मिनट की वीडियो पोटेंशियल डिफरेंस की, क्लास 10th के हिसाब से वो बहुत ज्यादा है। क्लास 12th में हमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के लिए मिलता है, ईएमएफ जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बट क्लास 10th के हिसाब से बहुत छोटा सा और इजी टॉपिक है, उसको इतना हवा मत बनाओ। तो पोटेंशियल पढ़ेंगे, इसके बाद ओम्स लॉ पढ़ेंगे, और इसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिलहाल आई होप कि इसको आप लोगों ने छाप लिया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। अब बताते हैं हम लोग क्या डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या बताते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? भाई जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी तब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं डिस्कवर हुआ था। बात समझ में आई कि नहीं है? अगर नहीं डिस्कवर हुआ तो कैसे जान गए कि भैया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो इसके लिए दोस्त हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? कि पहले जो माना जाता था, क्या माना जाता था, जो पॉजिटिव है, ये तो पता था कि जो सेंटर ऑफ द एटम होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कवर हुआ नहीं था। हालांकि मूव इलेक्ट्रॉन हो रहा था, लेकिन क्या माना जाता था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका है, चार्ज का डायरेक्शन है, मतलब करंट का डायरेक्शन। आई बात समझ में कि नहीं आई? जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का होगा वही डायरेक्शन हमारा किसका होगा, करंट का होगा। और यहीं से एक वर्ड निकल के आता है जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर समझ लीजिए ऐसा क्यों लेट किया गया, ऐसा क्यों माना गया? ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ना है हमको, अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं आपको। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी तो ये माना गया कि पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वही करंट का होगा। लेकिन फर्दर जब इलेक्ट्रॉन पता चला तो ये हमें पता चला कि अगर इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन कैसा है, कुछ इस तरह से। मैं सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं, ए से बी में है तो जो करंट हमारा मूव होगा वो मूव होगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब कि जो मूव होगा करंट वो बी टू ए मूव होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। क्या पहले माना गया पॉजिटिव, अब क्या हो गया कि अगर नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन ए टू बी आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन बी टू ए होगा। बात समझ में आई? अब इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गया कि पॉजिटिव कह रहा है कि मेरे डायरेक्शन में चलो, नेगेटिव कह रहा है नहीं मेरे से अपोजिट चलो, ठीक है। तो इसलिए इस करंट का नाम जो हम लोगों ने रखा ये कन्वेंशनल करंट रखा गया, क्योंकि हमारे पास इसके बारे में जानकारी पहले नहीं। ठीक, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं तो वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, 10th में नहीं है ना एनसीईआरटी में, तो कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा का। ठीक है, ओके, ये चीज आपको समझ में आएगी नहीं आई? अच्छा, अब मान लो एक कंडक्टर है हमारे पास। कंडक्टर तो जानते हो ना क्या होते हैं कंडक्टर, विच अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम लोग करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करेंगे वही होते हैं हमारे पास कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है दोस्त तो ये भी एक कंडक्टर है, तो ये समझो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या मैं मेजर कर सकता हूं, क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूं कि भाई इस AB कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? बताओ भाई, आप अपना वेट मेजर कर लेते हो कि मैं 20 kg का हूं, है ना। आप दौड़ते हो तो आप स्पीड मेजर कर लेते हो, स्पीडोमीटर में इतने किलोमीटर पर आवर दौड़ रहा हूं। इसी तरह करंट को भी तो मेजर किया जा सकता है। बताओ, मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अगर मेजर किया जा सकता है तो क्या नाम है, किससे मेजर करोगे? तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है। क्या आता है? इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है एमीटर। क्या मतलब है एमीटर का? एक कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, देखो जरा, इस तरह का डिवाइस होता है, इसमें कुछ इस तरह से बना होता है, सर्कुलर
और ये 0 से शुरू होकर 0.23 कुछ इस तरह से 2 3 है ना, एक निडल बीच में लगी रहती है। ओके, और इधर से दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैसा होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, कुछ इस तरह का होता है एमीटर। और ये जो चार्ज मेजर करता है वो किस में करता है, वो करता है मिली एम्पियर में। किस में मेजर करता है, मिली एम्पियर। और एक्चुअल में ये डीसी में यूज होता है। डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट है, अभी हम लोग लास्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, एमीटर ये ऐसे लगा होता है कुछ इस तरह से। ठीक बेटा, क्या है कि अगर इस एमीटर को मैं इसमें ऐड कर दूं, ये जो एबी कंडक्टर है इसको अगर मैं एमीटर से ऐड कर दूं तो एमीटर में इसकी रीडिंग बताने लगेगा कि एबी में कितनी वैल्यू का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा ठीक है। सो व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर द करंट ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, इसका एक खास चीज है, क्या? इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ओम्स लॉ के पास आना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं नेक्स्ट सेशन में ओम्स लॉ कराऊंगा तो फिर मैं इस टॉपिक को वापस से एक बार क्या करूंगा, ये फाइल को फिर से खोलूंगा, ये केस फिर से ओपन किया जाए। तो याद रखना है, पहली चीज तो नोट कर लो, या तो पहली चीज क्या है कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मे भी यहां पर करंट की वैल्यू ए और जो बी में करंट की वैल्यू है उसमें कुछ चेंजमेंट या डिफ्लेक्शन शो होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। इस वजह से करेक्ट हमें मेजरमेंट के लिए एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो। और या ये समझ लीजिए कि एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है आपको पता होना चाहिए। पहली चीज तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो। और दूसरी खास क्या बात है, इसको सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। अब फिर एक प्रॉब्लम हो गई, सर ये सीरीज क्या होता है यार? सीरीज का मतलब सीरियल वाइज, मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो इसके पॉजिटिव में ही ऐड होगा लगातार। बात समझ में आई कि नहीं आई? और दूसरे का नेगेटिव है तो दूसरे का नेगेटिव से ऐड होगा। मान लो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस पॉजिटिव को हम इस पॉजिटिव से ही ऐड करेंगे, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव किसके साथ ऐड होगा, नेगेटिव के साथ ऐड होगा। सीरीज का मतलब सीरियल वाइज, लगातार एक इंस्ट्रूमेंट दूसरा एमीटर सेम कनेक्शन होना चाहिए। और अगर एक और भाई होता है पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब होता है कि करंट सेम इधर जा रहा है, इसको अलग से लगा दो। ठीक है, जो कि हम लोग अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट वोल्टमीटर पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, सारी की सारी फाइल हम लोग ओपन करेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ इतना समझना है कि करंट हम लोग पढ़ रहे थे, करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा। करंट का डायरेक्शन पढ़ने के बाद ये किससे मेजर होता है ये पढ़ा हम लोगों ने। इसके दो भाई बहन होते हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये पढ़ा हम लोगों ने। अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक्चुअल में किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मेटेलिक रॉड मान लेता हूं मैं, उसमें कैसे चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, चलो आओ करते हैं कैसे चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास क्या है, ये एक क्या है, मेटेलिक कंडक्टर है। ओके, तो इसमें मेटेलिक कंडक्टर में जब ऐसे है बिना टर्मिनल के लगा हुआ, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिगजैग मोशन में होंगे। आप तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्पिन करते रहते हैं इधर उधर, है ना, टेढ़े मेढ़े भागते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक, जैसे मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ा, मतलब जो ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक सोर्स ऑफ बैटरी, सेल तो जानते हो, मैंने सेल नहीं जानते हो तो बताओ। सेल से मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये सेल लगा हुआ है, अगर सेल तो जानते होगे ना, टॉर्च में लगता है। ओके, सेल से ऐड कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनका जो डायरेक्शन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसा हो जाएगा, सीधे चल लेंगे वो, एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। जैसे भाई इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो आप घर में हो, मस्ती कर रहे हो और अचानक से पापा आ जाते हैं तो क्या करते हो, किताब लेके बैठ जाते हो, क्योंकि अगर किताब लेके नहीं बैठोगे तो पापा आपको लेके बैठ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुछ इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरह से बेटा मोशन में आ जाते हैं। देखो कहां जा रहा है, ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया कुछ इस डायरेक्शन में, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जैसे ही चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अभी जिगजैग मोशन में कर रहे हैं, इनकी अलग अलग एनर्जीज हैं, अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज है, मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसमें पोटेंशियल क्या किया,
शुरू किया, जैसे ही हमने इसको स्विच को ऑन किया तो इसमें क्या फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा। और करंट फ्लो होने की वजह से इनकी जो एनर्जी है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। और फ्लो कैसे होती है, ये होती है हायर टू लोअर। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि जिगजैग मोशन से एक पर्टिकुलर मोशन में आ जाता है, और जैसे ही पर्टिकुलर मोशन शुरू हो जाता है तो ये हो जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे निकल के इसमें आ रहे हैं, फिर यहां से ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे निकल के ऐसे। तो यहां से देखो पॉजिटिव साइड से है ना, करंट किधर से जा रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में इससे कुछ नहीं आता, ये बात ध्यान रखना आपको, लेकिन समझना क्या है कि व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो अच्छा बताओ कि अगर मान लो हमारे पास एक ये सेल लगा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव सेल लगा है, ओके, और ये लगा है बल्ब। क्या लगा है, बल्ब। क्या लगा है भैया, बल्ब लगा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या करोगे, कुछ इस तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट लिखोगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत आपको टू द पॉइंट बात कर रहा हूं मैं आपसे, बेकार में कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। टू द पॉइंट बात करने में बेनिफिट ये है कि आपको वो मिलेगा जो एक्चुअल में आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट की, कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सर ये जरा इलेक्ट्रिक करंट जो लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। ठीक है सर, ये जो इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है इसको हटा दिया आपने, चलिए हटाइए तो जरा। ओके, हम लोग बात करने क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट की। अच्छा ये बताओ, ये क्या है हमारे पास, ये मान लो रास्ता है, पाथ, ये है रोड, नहीं ये क्या है, रोड है। ओके, एक ये रास्ता है। अब मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको यहां से ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या करते हैं, ये आप हैं, आप क्या करते हैं, रास्ते में चलते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, रास्ता साफ है, क्लियर है, तो आपके लिए रास्ता क्या है, ऑन है, मतलब ओपन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो उसके लिए रास्ता ये कैसा है, ये कैसा है, क्लोज है, रास्ता क्लोज है। और ये कैसा है, अब आप जाओगे तो यहां पर तो रास्ता बंद है, यहां पर रास्ता क्या है, बंद है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर रास्ता क्लोज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा है, ये ओपन है। कैसा है, ये ओपन है। क्या सर ओपन क्लोज, क्या ओपन क्लोज समझ में नहीं आ रहा, जरा फिर से समझो। सबसे पहले तो समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी बात कर रहा था ना, टर्मिनल लगाऊंगा, सर्किट लगाऊंगा, क्या क्या आता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो जैसे हम लोग रास्ते में चलते हैं ना, तो हमारे चलने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक, हमारे चलने के लिए रोड होती है। उसी तरह फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को हमें मान लो अब दूसरे कमरे में, इस कमरे से दूसरे कमरे में लाइट जलानी है, तो मुझे वहां चार्ज ले जाना पड़ेगा। तो ले जाने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी, उसके लिए रोड बनानी पड़ेगी। बनानी पड़ेगी नहीं बनानी पड़ेगी, तो जिसमें करंट फ्लो करता है उस रोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। हमारे चलने के लिए रोड, तो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोग चलते हैं तो हमारे लिए स्पीड ब्रेकर क्या होता है, रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, हमारे लिए होता है फ्रिक्शन। बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स बना दिए जाते हैं हमें हमारी स्पीड को कम करने के लिए। इसी तरह इनके स्पीड को कम करने के लिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है। सिंबल अभी सीख लो, भी बाद में बात करेंगे। स्विच लगाई जाती है रास्ता को ऑन या ऑफ, मतलब क्लोज करने के लिए। कैसे स्विच लगाई जाती है, स्विच का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से हो सकता है, इसका मतलब सर्किट अभी ब्रेक है। बात समझ में आई, तो रास्ता कैसा है, ओपन है। बात समझ में आई कि नहीं, रास्ता ओपन है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसी सर कुछ इस तरह इसको बना दूं, टच करा दूं एक दूसरे में, तो क्या हो गया, ये हो गया, रास्ता क्लोज है। मतलब क्लोज का मतलब कि अब यहां से करंट फ्लो कर सकता है, ओपन का मतलब अभी फ्लो नहीं कर सकता। की बोलते हैं, प्लग की। और अगर फिजिक्स लैब आप गए होंगे तो फिजिक्स लैब में कुछ इस तरह से रहता है, देखो एक टर्मिनल ये रहता है, एक टर्मिनल ये रहता है, और बीच में कुछ इस तरह से लगी होती है, इसको बोलते हैं प्लग की। ठीक है, जो आपके करंट एक टर्मिनल से यहां से वायर, एक टर्मिनल से वहां से वायर, और ये बीच में क्या होता है, की होती है। क्या होती है वो, एक्चुअली यहां पर एक छोटा सा गैप होता है, उस गैप को भर रही होती है। ठीक है, आपको और फिगर में क्या बनेगा, ये तो ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे पास क्लोज, और ओपन करना है तो पॉइंट हटा दो, तो ये ओपन हो गया। और क्या लगाई जाती है, सेल लगाया जाता है। तो सेल में एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव बनाते हैं, छोटा वाला नेगेटिव बनाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, ये सेल है। नंबर ऑफ सेल लगा दोगे, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव,
फिर नेगेटिव। नंबर ऑफ सेल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बैटरी। क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी बैटरी। नंबर ऑफ सेल बैटरी। बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पूरे सर्किट। ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, आप लोग रोड में चलते हो तो स्पीड ब्रेकर कैसे होते हैं, स्पीड ब्रेकर ऐसे होते हैं ना, उसी तरह इसमें भी स्पीड ब्रेकर इस तरह से कुछ, और इसी को बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो बैटरी हो गया, सेल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। एमीटर अभी क्या मेजर करता था, करंट मेजर करता था, तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, एमीटर। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, क्योंकि सीरीज में लगता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो एमीटर जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा वो हम लोगों ने देख लिया। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट समझ में आया, जिसमें करंट फ्लो होने लगे वो क्लोज सर्किट, जिसमें करंट फ्लो ना हो वो ओपन सर्किट। बात समझ में आ गई। चलो जरा एक सर्किट डायग्राम छोटा सा बना लेता हूं, जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उन सबको यूज करते हुए। ठीक है, चलो भाई बनाते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले मैंने क्या लगाया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया भैया, एक मैंने बल्ब लगा दिया। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, रजिस्टर हो सकते हैं जो आपके घरों में अप्लायंसेस चलते हैं। बल्ब लगा दिया, ओके। एमीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। एक स्विच लगा दी, अभी चला नहीं रहा हूं मैं स्विच को, ठीक है, क्यों, करंट लग जाएगा ना मेरे को। छूट, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, एक टर्मिनल हो गया, ये हो गया बैटरी। ये क्या हो गई, बैटरी V। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये बल्ब हो गया, ठीक है, ये एमीटर हो गया, और ये क्या हो गया, ये स्विच हो गई। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, बैटरी लगी है तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, यस और नो। तो आपका आंसर आएगा सर नो। क्यों, क्योंकि देखो अभी जो हमारे पास रास्ता है ये कैसा है, ये ओपन है। कैसा है भाई, ओपन है। अब इसको क्लोज करना है तो स्विच को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो स्विच ऑन करूंगा तो क्या करना है मुझे, सिर्फ एक पॉइंट लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन। मतलब कि अगर अब मैं इसमें एक पॉइंट लगा देता हूं तो अब क्या बल्ब ग्लो करेगा, तो आप कहोगे यस। तो ये कैसा सर्किट हो गया, ये हो गया क्लोज्ड सर्किट। बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। तो क्या आपको सर्किट क्या होता है ये समझ में आ गया कि नहीं हो गया। सर्किट का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है ये समझ में आ गया। सीरीज में लगा है, अभी मैं सिखाऊंगा आपको आगे कैसे सीरीज कैसे पैरेलल, जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। और छुटकू सा जितने भी हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी अभी तक, उसको लगा करके हमने एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बना लिया। आपके घरों में जिसमें लाइट चलती है सब कुछ सर्किट लगा हुआ है। ट्यूब लाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज, जिससे भी कनेक्टेड है वो सब किसके अंदर आता है, सर्किट के अंदर आता है। जितने भी सर्किट हैं, जितने भी आपके अप्लायंसेस सब सर्किट में लगे हुए। खैर, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो तो कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब लास्ट में चलते चलते कल वाला सेशन का एक क्वेश्चन करता हूं। क्यों, क्योंकि आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने सेशन वो कंप्लीट नहीं देखा तो जाके देख लो, इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा क्या कराया है मैंने। ठीक है सर, जरा क्वेश्चन लगा दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी होती रहनी चाहिए, तो भूल जाओगे पीछे का। लगा दिया सर, क्वेश्चन लगा दीजिए। ओके, देखो एक क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के बारे में। क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E फॉर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ओके बहुत बढ़िया बात। अब कह रहा है कि एक, पढ़ो जरा क्वेश्चन, पढ़ो, रीड करो फटाफट। एक रॉड है, एबोनाइट, क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा होगा। एक रॉड है, उसमें कुछ नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो बताओ उस चार्ज को ले जाने में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ये तो पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। ओके, तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है 4 into 10 to the power, देखो ऐसे लिखा होगा -9, लेकिन ये पता कैसे लिखा है, ये लिखा है 10 into 4 into 10 to the power -9 कूलम। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1.6 into 10 to the power -19 कूलम का। होता है कि नहीं होता। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो बताओ निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, जरा इधर देख लीजिए भाई। Q इज इक्वल टू एनी, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 4 इंटू में 10 टू द पावर -9 है ना, और अपॉन में E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है कि नहीं। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.5। भाई पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो 16 टू 32 पॉइंट बढ़ाओगे तो 8, 16 5 80, 2.5। ये कितना आ जाएगा 2.5 इंटू में
पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाना पड़ेगा पहले, ठीक है, ये पॉइंट आके इनटू में ये कितना बचेगा, ये 10 टू द पावर -19 ऊपर जाएगा प्लस में जाएगा तो 10 टू द पावर क्या बचेगा, 10 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मतलब हमारे पास 4 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम्ब को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10, मतलब 25 के आगे 9 बार 0 बढ़ा लो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो ये हालांकि जो कंसेप्ट था वो हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ चार्ज मतलब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज कराने के लिए करा दिया है, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। अभी भी जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि मैं आपको टू द पॉइंट कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। बेकार में टाइम वेस्टिंग नहीं, कोई 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो नहीं, छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे कंसेप्ट, पेपर में 90 पार, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।